हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी देखिए आपका जो है एप्लीकेशन चैनल पे एक नया बैच स्टार्ट हुआ है जो कि बिहार स्टेट पेडागोजी के लिए है। आप जानते हैं कि बिहार स्टेट पेडागोजी में आपको 30 नंबर का सेक्शन होता है और यहाँ पे हम लोग क्या है 50 नंबर का सेक्शन पूरा करने का कोशिश करेंगे। अब वो भी आपको बहुत ही कम कॉस्ट में, और ये कॉस्ट आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा क्योंकि आप जो है एक वीडियो डाला गया था। उस वीडियो में क्या है कि इस कॉस्ट के बारे में आपको बताया भी गया था कि अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं और इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको एप्लीकेशन चैनल पे मिलेगा। और वो एप्लीकेशन चैनल आपका फाइनल टच एकेडमी के नाम से रहेगा। और ये जो है प्ले स्टोर से जैसे डाउनलोड कीजिएगा तो ये अभी 20 स्टूडेंट के लिए था, आपका क्या है ये 99 रुपीज़। अब वो जो है आपका अलग हो चुका है, अब 99 रुपीज़ से आपका कैंसिल हो जाएगा, मतलब वो अब यहाँ पे ऑफर हट जाएगा। ये ऑफर सिर्फ जो है एक दिन के लिए था। और जो भी इनको भी पेडागोजी का लेना था आज देर रात तक जो है ये ऑफर रहेगा, उसके बाद फिर ये ऑफर हो सकता है कि खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है बिहार स्टेट में जो पेडागोजी आपका रहेगा, पेडागोजी सेक्शन के लिए आज से आपका क्लास एकदम डेली चलेगा। उसमें की मेन मेन की पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो आपका की पॉइंट जो है एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि एक तरह से फीचर समझिए एग्जाम का बिहार स्टेट में ये है कि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम में जो पेडागोजी का क्वेश्चन होगा उतना ज्यादा लेंदी नहीं होगा। क्वेश्चन जो है वन लिनियर होता है, लिनियर टाइप से क्वेश्चन होता है, वन लाइनर होता है। आप जो है क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से पढ़ के, हाँ, उसके मतलब को समझना पड़ेगा, उसके क्वेश्चन का पूछने का क्या है भाव उसको समझना पड़ेगा। उसके बाद बहुत हम लोग यहाँ पे मतलब के डिस्कशन करेंगे। साथ में ये भी देखेंगे, अभी सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उस सिलेबस का चर्चा करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कैसे पैटर्न में पूछा जाता है और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग क्या है यहाँ पे क्लासेस चालू करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सिलेबस को देख लीजिएगा, सिलेबस के बारे में चर्चा कीजिएगा। तो सिलेबस जो है इस टाइप से आपको क्या है बिहार स्टेट का देखने को मिलेगा, जिसमें कि कुछ इस टाइप से दिया हुआ है कि आपका 10 से 12 टॉपिक होता है और 10 से 12 टॉपिक में क्या है इंपॉर्टेंट चीज होता है, इसी टॉपिक से आपका क्वेश्चन भी रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं सिलेबस में क्या है। इसको अलग नाम से दिया जाता है, पहले तो ये जान लीजिए कि 150 नंबर का आपका क्या है स्टेट का एग्जाम होता है। एसटीईटी का एग्जाम जो है 150 नंबर का होता है, जिसमें कि 100 नंबर का एग्जाम, चाहे वो पीआर एक तो से क्या टीजीटी वाले के लिए हो चाहे वो पीजीटी वाले के लिए, दोनों का सेम प्रोसेस होता है। यहाँ पे क्या होता है 100 नंबर आपका सब्जेक्ट से पूछा जाता है, जिस सब्जेक्ट से आप जो है क्वालिफाई करना चाह रहे हैं। बाकी बात जो 50 नंबर होता है, ये 50 नंबर जो है ये एक तो से क्या है एक्स्ट्रा होता है। एक्स्ट्रा कहने का मतलब एक तो इसमें क्या है आर्ट ऑफ टीचिंग होता है, मतलब कि इसको बोलते हैं पेडागोजी, इसी को बोलते हैं हम लोग पेडागोजी। तो एक होता है आर्ट ऑफ टीचिंग और एक होता है आपका, जिसको आर्ट ऑफ टीचिंग से आपको 30 नंबर का क्वेश्चन आता है। और साथ में अदर स्किल, अदर स्किल कहने का मतलब कि जनरल अवेयरनेस के बारे में आप कितना ज्यादा एक तरह से अवेयर हैं, वो चीज यहाँ पे चेक करता है। और जनरल अवेयरनेस में जानते हैं कि सारा चीज आता है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो जनरल साइंस हो, चाहे वो करंट अफेयर हो, सब चीज पूछ सकता है। साथ में आपका रीजनिंग का भी टेस्ट ले लेता है और साथ में आपका एक तरह से क्या मैथमेटिक्स का भी टेस्ट ले लेता है, जो कि एकेडमी लेवल पे आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप एक टीचर हैं तो आपको जोड़ घटा गुना भाग परसेंटेज रेशियो इस सब का ज्ञान तो होना चाहिए। उसी के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन रहता है, तो ये बेसिक चीज था। यहाँ के बारे में हम लोग क्या है सबसे पहले देखते हैं कि आर्ट ऑफ टीचिंग जो होता है ये 30 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले हम लोग सिलेबस को समझ लेते हैं। ये 30 नंबर का आपके क्वेश्चन पूछेगा और 30 नंबर में जो पहला टॉपिक होता है इसमें ये होता है क्या आपका, एक तो से टीचिंग एंड लर्निंग, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या है शिक्षण एवं अधिगम। एक बालक को सिखाना होता है, एक बालक को पढ़ना होता है, टीचिंग एवं लर्निंग। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसका मतलब मीनिंग क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब इसका फीचर क्या है, एक तरह से क्या है इसका क्या गुण है, विशेषता है, उसके बारे में पढ़ना है। दूसरा क्या है कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव है। टीचिंग ऑब्जेक्टिव मतलब कि हम बच्चे को क्यों पढ़ाना चाहते हैं, उसको मतलब कि एक तरह से मुख्य धारा से समाज में जोड़ने के लिए उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या है, हम बच्चे को निर्देश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कोई चीज सही पाथ पे आने के लिए, या कहीं पे उनको मदद लगता है तो उसके लिए काउंसलिंग के लिए हम लोग क्या है इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, टाइप्स कितना होता है, एक तरह से ऑब्जेक्टिव, एक तरह से इंस्ट्रक्शनल या टीचिंग ऑब्जेक्टिव का। और ब्लूमबर्ग का टेक्सोनॉमी से एक क्वेश्चन तो आपका श्योर रहता है, क्योंकि ये भी आई है। अभी हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें देखिएगा ब्लूम ने क्या है कि अधिगम को, अधिगम करने का मतलब क्या, लर्निंग को, जहां जहां अधिगम बोलेंगे उसका मतलब होगा लर्निंग। और ये बेसिक क्लास जब हम लोग चालू करेंगे तो वहां से आपका बहुत ही बढ़िया से क्लास स्टार्ट होगा और चीजों को आप बहुत बढ़िया से समझने लगेगा, ठीक है।
ब्लूम ने क्या है कि लर्निंग को तीन भाग में बांटा है। इसको बोलते हैं बेंजामिन ब्लूम पूरा नाम है। और इन्होंने क्या है लर्निंग को तीन भागों में बांटा है। क्वेश्चन में बहुत सारा पूछा जाता है कि ये तीन भागों में बांटा है लर्निंग को। एक तो आपका होता है जिसको बोलते हैं संज्ञानात्मक मतलब दिमाग के बारे में, एक होता है आपका भावनात्मक मतलब हार्ट के बारे में, और तीसरा होता है आपका क्रियात्मक जिसको बोलते हैं क्या फिजिकल एक्टिविटी के बारे में। तीन क्षेत्रों में अधिगम को बांटा है। बोला है कि किसी भी टीचर को अगर इन तीन क्षेत्रों से मदद करके पढ़ाते हैं, इन तीनों क्षेत्रों का योग करके पढ़ाते हैं या सहयोग करके पढ़ाते हैं, तो बालक बहुत जल्दी सीख लेता है इस चीज के बारे में। इसलिए ब्लूम टेक्सोनॉमी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साथ में यहाँ पे देखते हैं कि टीचिंग मेथड। आप जानते हैं कि अगर एक टीचर है तो उसका एक मेथड होना चाहिए पढ़ाने का। जैसे छोटे छोटे पीआरटी लेवल में पढ़ाने के लिए क्या होता है स्टोरी टेलिंग मेथड होता है। जैसे पीआरटी लेवल में पढ़ाने के लिए क्या होता है प्लेवे मेथड होता है। लेकिन आप चूंकि हायर लेवल क्लास के पढ़ाएंगे, मिडिल लेवल क्लास को पढ़ाएंगे, तो उस क्लास को पढ़ाने के लिए आपको ऐसे चीजों का पता होना चाहिए कि उस समय के बच्चे दिमाग में क्या चल रहा है, और उनके दिमाग के विचारों का यूज करते हुए हम लोग पढ़ाएंगे, जिसको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, एनालिटिक मेथड, सिंथेटिक मेथड। मतलब बहुत सारा मेथड होता है जिसको हम लोग क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ये सब मेथड होता है। वही बोल रहा है कि कितना टाइप का होता है एंड इट कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि यहाँ पे भी इसका विशेषता क्या क्या होता है, किस गुण के कारण इसको हायर क्लास में इंक्लूड किया जाता है, इसमें कौन सा दोष है क्या गुण है उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ में मेरिट क्या है डिमेरिट क्या है मेथड का, जो कि हम आपको बताया है कि गुण और दोष दोनों के बारे में पढ़ेंगे। साथ में यहाँ पे देखिए अगला जो है वो है लेसन प्लान। अब लेसन प्लान क्या होता है कि जैसे लेसन एक प्लानिंग करते हैं, अगर हम किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले लेसन प्लान करते हैं, चैप्टर का प्लान करते हैं कि हमको पढ़ाना कैसे है, किन किन तरीकों से पढ़ाना है। सबसे पहले अगर क्लास में जाना है तो क्लास में कितना मिनट तक टाइम जो है हमको रिविजन में डालना है, कितना मिनट का टाइम जो है उस सब्जेक्ट के ओवरऑल नॉलेज को देने में देना है, कितना मिनट का टाइम लड़के को पूछने में देना है कि आपने क्वेश्चन को समझा कि नहीं, हमने जो पढ़ाया है उसके बारे में आपको कितना आइडिया आ पाया या कितना आपने सीख पाया है, वो चीज के बारे में। इसको लेसन प्लान, टाइप ऑफ लेसन प्लान देखेंगे, फॉर्मेट इसका क्या होता है, और वेरियस मॉडल होता है लेसन प्लान का हम लोग जो देखते हैं, जो कि आप जो है बीएड या डीएलएड जब कर रहे होंगे तो उस समय आपको लेसन प्लान के बारे में देखने को मिलेगा। साथ है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। ये माइक्रो टीचिंग है, MI माइक्रो मतलब छोटे छोटे टीचिंग। मतलब क्या है, एक टीचर हेयर स्टाइल कैसे रखता है पढ़ाते समय, एक टीचर अपने मतलब क्या है कि जब ब्लैक बोर्ड पे लिखता है तो लिखने का उनका स्टाइल कैसे होता है, एक टीचर लिखते रहता है और इधर से बच्चा देख नहीं पाता है, इसको बोलते हैं माइक्रो टीचिंग। मतलब कि आपको ब्लैक बोर्ड पे ऐसे लिखना है ताकि क्लास के सभी बच्चे लिख पाए, इसका मतलब आपको यहाँ आके ब्लैक बोर्ड पे लिखना है ताकि सभी बच्चे देख पाए। अब यहाँ पे कोई टीचर पूरा घूम के यहाँ पे अगर लिखने का कोशिश करेगा, इसका मतलब वो टीचर ही पढ़ रहा है, बच्चा नहीं देख पा रहा है। जब टीचर लिख के मतलब वहां से साइड होगा तभी बच्चा देख पाएगा, इसको बोलते हैं माइक्रो टीचिंग। आप ब्लैक बोर्ड को अगर इरेज करते हैं, साफ करते हैं, तो उस ब्लैक बोर्ड को साफ करने का आपका हैंड का मूवमेंट क्या है, इसको देखा जाता है माइक्रो टीचिंग। इसमें क्या है 6 स्टेज होता है, और 6 स्टेज को हम लोग देखेंगे माइक्रो टीचिंग में क्या क्या होता है, ठीक है ना। साथ में देखते हैं इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ द क्लासरूम। मतलब क्या है इफेक्टिव, प्रभावशाली बनाना चाहते हैं क्या, इकोसिस्टम मतलब क्लास के वातावरण को, ये माहौल को हम लोग प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, क्लास के वातावरण या माहौल को प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे पहले क्लास को स्मार्ट क्लास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब उसमें इन चीजों का ऐड लेना पड़ेगा, इन चीजों का सहयोग लेना पड़ेगा, जिससे कि बालक का अधिगम या लर्निंग और ज्यादा तेज गति से हो पाए। क्योंकि जितना बढ़िया आपका वातावरण होगा, जितना बढ़िया आपका माहौल होगा, उतना बढ़िया क्या है बच्चा उन चीजों को सीखेगा। तो इसीलिए यहाँ इफेक्टिव जो है इकोसिस्टम क्लासरूम का क्या होना चाहिए स्ट्रक्चर, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। साथ में क्या है टेक्स्ट बुक एंड लाइब्रेरी। टेक्स्ट बुक होता है आपको ज्ञान देने के लिए, लेकिन क्या है उस टेक्स्ट बुक से नॉलेज और ज्यादा चाहिए तो उसके लिए लाइब्रेरी का डिजाइन किया गया है। इसलिए आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, हम लोग क्वेश्चन अभी करेंगे। बताइए कि लाइब्रेरी का क्या वर्क है, लाइब्रेरी क्यों खोला जाता है, क्योंकि लाइब्रेरी से हम लोग एक्स्ट्रा ज्ञान को सीखते हैं, जो कि हम लोग क्या है कि अपने क्लास में नहीं सीखते हैं, उसको हम लाइब्रेरी से सीखते हैं। इसलिए लाइब्रेरी का जो इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, और ये साथ हायर क्लास में ज्यादा देखने को मिलता है। लोअर क्लास में लाइब्रेरी के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन हायर क्लास में जैसे आप जाते हैं, चाहे 9th 10th 11th 12th में जाते हैं, तो उन चीजों को, एक चीज को, एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अलग अलग बुकों का सहारा लिया जाता है, जो कि एक बच्चे को खरीदना बहुत मुश्किल है उस बुक। और लाइब्रेरी में अगर जाते हैं तो उस बुक का बहुत बढ़िया से वहां पे स्टोरेज होता है, आराम से वहां पे पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, इसलिए लाइब्रेरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में क्या है कि एक तरह से क्या है
क्वांटिटी ऑफ टीचर, मतलब कि कितने बच्चों पर कितना टीचर होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसीलिए बिहार एक तरह से क्या भारत सरकार ने आरटीई एक्ट लाया हुआ है। आरटीई एक्ट जो 2009 में आया हुआ है, इसमें एक टीचर के बारे में ये बताया गया कि एक टीचर को बताइए कितने बच्चे पे कितना लड़का होना चाहिए, इसके सॉरी कितने बच्चे पे कितने टीचर का रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया। कितने टीचर पे हेडमास्टर होना चाहिए, उसके बारे में बात किया गया है। यहाँ पे उस टीचर के बारे में पढ़ेंगे, या एक तरह से कि शिक्षा विभाग का क्या अपग्रेडेशन हुआ है, क्या क्या इसमें क्या है देखने को मिलता है स्ट्रक्चर, वो देखेंगे। साथ में क्या है इवेल्युएशन एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जिसको बोलते हैं आकलन या मूल्यांकन। जैसे आप पढ़ते हैं सीसीई, आप नाम सुने होंगे, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, जिसको बोलते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। और ये मूल्यांकन आपको असेसमेंट देखते हैं, टीचर आपको असेसमेंट डेली लाइफ में भी करते रहते हैं, साथ में इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएट मतलब क्या है, आपका एक तरह से मूल्यांकन करते हैं कि कितना बढ़िया आपने पढ़ पाया है, जितना हमने समझाने का प्रयास किया है उतना बढ़िया समझ पाया है कि नहीं, उसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछेगा कि आपको सोचना पड़ेगा कि बताइए मूल्यांकन अगर किसी बच्चे का करना चाहते हैं तो किन किन तरीकों से करें, कौन सा तरीका बेटर होगा मूल्यांकन करने के लिए, क्या प्रश्नोत्तर विधि मूल्यांकन करने के लिए सफिशियंट है कि और भी कोई इफेक्टिव तरीका हो सकता है मूल्यांकन करने के, क्या रिटन टेस्ट में हम लोग देते हैं, क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूरी है, क्या सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जरूरी है, मतलब किन चीजों का कॉम्बिनेशन करें ताकि मेरा मूल्यांकन या असेसमेंट जो है इफेक्टिव हो सके, वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग सिलेबस के बारे में चर्चा किए, और एक्स्ट्रा सिलेबस देखिए और भी आपको है थोड़ा मोड़ा। यहाँ पे देखिए 3 टॉपिक और है, 3 टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बाद में है करिकुलम। करिकुलम कहने का मतलब क्या है, आपका जो कितना भी पाठचर्या का रूपरेखा है, मतलब क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या आपको एक तरह से डिजाइनिंग किया गया पढ़ने के लिए, वो सब करिकुलम होता है। इसलिए करिकुलम आपसे पूछा भी जाता है कि करिकुलम का संबंध किससे है, तो करिकुलम का संबंध जो है आपका पाठ्य पुस्तक से है। क्या है, पाठ्य पुस्तक से है। मतलब एक तरह से क्या है, आपका पाठ्य पुस्तक कैसा होना चाहिए ये करिकुलम बताता है। इसीलिए करिकुलम और एक नाम सुनते होंगे को करिकुलम, को करिकुलम, को करिकुलम, करिकुलम इसका मतलब क्या है, करिकुलम होता है पाठ्य पुस्तक, और क करिकुलम जो होता है वो होता है आपका एक्टिविटी। क्या होता है आपका एक्टिविटी, मतलब जितना बढ़िया आप एक्टिविटी करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग गतिविधि, जितना बढ़िया आप गतिविधि करते हैं, काम करते हैं, क्रिया को करते हैं, क्रिया के माध्यम से करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग के ऑप्शन से करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क करिकुलम। जैसे खेलना का को करिकुलम हो जाएगा। जैसे मान लिए क्या आपको बोलेंगे क्या कि ग्रुप डिस्कशन करना का करिकुलम एक्टिविटी होगा। जैसे आपको बोलेंगे भ्रमण करना, ये क्या होगा, क करिकुलम एक्टिविटी होगा। मतलब कि करिकुलम और क करिकुलम दोनों होना जरूरी है किसी बच्चे को अगर लर्निंग करवाना चाहते हैं। तो वही पूछता है कि करिकुलम के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो जितना मेरा पाठ्य पुस्तक होता है, जो सिलेबस मेरा डिजाइन हुआ है, वो आपका करिकुलम के अंतर्गत आता है। इससे भी आपको क्वेश्चन रहता है। साथ में देखते हैं क्या फैक्टर अफेक्टिंग द टीचिंग एंड लर्निंग, मतलब कौन कौन सा कारक है जो कि एक तरह से टीचिंग मतलब मेरे शिक्षण देने का जो तरीका है उसको प्रभावित करता है, और साथ में लर्निंग जिसको बोलते हैं अधिगम, अधिगम को प्रभावित करता है। मतलब क्या है, अगर आप चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि टीचर का नॉलेज, ये बताइए टीचिंग को इफेक्ट करेगा कि नहीं। अगर टीचर के पास नॉलेज नहीं होगा तो वो छोटे क्लास को तो पढ़ा नहीं रहा है, वो पढ़ा रहा है हायर क्लास को, और हायर क्लास में टीचर को नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए नॉलेज जो है यहाँ इफेक्ट करता है। साथ में क्या है, टीचर का लैंग्वेज कैसा है, लैंग्वेज पे पकड़ कैसा है, फ्लुएंसी कैसा है, उसको इफेक्ट करेगा। इसका मतलब कौन कौन सा फैक्टर होगा, कौन कौन सा कारक होगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ में देखते हैं क्या टीचिंग एड एंड द हैंड ऑन लर्निंग, मतलब क्या है टीचिंग एड, मतलब क्या क्या अधिगम सहायक सामग्री, एड्स मतलब क्या होता है, सामग्री, मतलब कौन कौन सा सहायक सामग्री दिया जाए, मतलब सहायता करने के लिए, ताकि अधिगम या बच्चे का नॉलेज जो है बहुत बढ़िया तरीका से गेन कर पाए। ये सारा आपका सिलेबस था, और ये सिलेबस के बारे में हम लोग क्या चर्चा की है, जिसमें कि आपको 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो आपको एक तो से हमें लगता है कि 1 सप्ताह के अंदर आपको ये पोटेंशियल आ जाएगा कि आप जो है 25 में से इतना तो जरूर है कि 25 से 26 नंबर के करीब आप ला सकते हैं। ये बहुत आसान है। बाकी बात 3-4 क्वेश्चन तो ऐसा होता है कि थोड़ा सा अगर आप मेरिट लगा दिए, थोड़ा सा आप लॉजिक लगा दिए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मतलब कि 28-29 तक आप बहुत बढ़िया से ला सकते हैं क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ था। इस डिस्कशन में हमें लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं और किन किन चीजों पर चर्चा करेंगे, और कौन इंपॉर्टेंस है और किन का कितना ज्यादा एक तरह से वैल्यू है नंबर में, वो भी हम लोग क्या है क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे।
अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन को दिखाते हैं ताकि हम लोग क्या है नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और साथ में देखिए 20 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, 20 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो आपका क्या है एक्स्ट्रा करिकुलम से जो होगा 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और ये 20 नंबर के क्वेश्चन में आपका जनरल नॉलेज होगा, जिसके जनरल नॉलेज का जानते हैं कि इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, ये कहां तक जा सकता है इसके बारे में आप जानते नहीं है। दूसरा है कि है इन्वायरमेंटल साइंस है, मतलब पर्यावरणीय अध्ययन है। पर्यावरण मतलब कि डेली लाइफ में जो चीज घटना घटित होता है सभी पर्यावरण है। और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, मतलब आप जो है मैथमेटिक्स के बारे में क्या जानते हैं, इससे भी क्वेश्चन रहेगा। और साथ में मतलब कि सबसे आप मान के चलिए कि 4-5 नंबर रहेगा, और 5 चौके 20 मतलब क्या है रीजनिंग से भी 5 नंबर रहेगा, मैथ से भी 5 नंबर रहेगा, ईवीएस से भी 5 नंबर रहेगा, 5 नंबर जीके जीएस से रहेगा। ये सारा चीज है 20 नंबर का। और 20 नंबर का हम यहाँ पे एक क्लास देने का भी प्रयास करेंगे। आपको एक सप्ताह का क्लास मिलेगा, 10 से 12 वीडियो मिलेगा। वो वीडियो में हमें लगता है कि 10 नंबर से आपकी ये जो 20 नंबर है, 20 नंबर में बहुत बढ़िया स्कोर आप कम से कम 13 से 14 या 15 नंबर कर पाइएगा। इतना बहुत है आपके लिए हमें लगता है। नहीं तो कोई जानते हैं जिनका तैयारी है उनके लिए तो बेटर है, वो तो आराम से कर सकते हैं स्कोर, उनके लिए तो कहना ही नहीं। साथ में जानते हैं कि इतना कम नंबर लाना है। अगर कोई गर्ल्स कैंडिडेट है, गर्ल्स कैंडिडेट के इतना छूट है कि मात्र उनको 40% नंबर लाना है। इसका मतलब है टोटल आपको 60 नंबर लाना है। अगर 150 में 60 नंबर लाना होता है तो 30 नंबर से 40 नंबर तो हम ही आपको यहाँ के लाख दे रहे हैं। बाकी बस सब्जेक्ट में आप 20 नंबर ले आइए, आराम से पास हो जाइएगा। अगर कोई यहाँ पे बॉयज कैंडिडेट है तो बॉयज कैंडिडेट के लिए यहाँ पे क्या है अलग अलग क्राइटेरिया हो जाता है। 75 नंबर आपका जनरल के लिए हो जाता है। यहाँ पे क्या है BC2 में अगर कोई आते हैं तो BC2 में उनका 68 नंबर हो जाता है। BC1 में अगर कोई आते हैं तो उनका 64 नंबर हो जाता है। अगर SC में आते हैं तो उनका 60 नंबर हो जाता है। तो बताइए इतना सारा स्कोर है, आराम से आप कर पाइएगा। इसीलिए बोलते हैं कि स्टेट निकालना बहुत आसान है, लेकिन सीटेट निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि सीटेट में ये क्वालिफिकेशन एक तरह से क्या है, जो क्वालिफाई करने का जो मार्क्स है ये थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण वहां पे स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग क्या है आगे वीडियो में देखेंगे कि आगे वीडियो में यहाँ पे क्या क्या चीज देखने को मिलेगा। आगे वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का आया हुआ है, एक सेट का लिए हैं, और क्या हर एक सेट का हम लोग लेके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेंगे, जो कि आप देखते होंगे पूरा। जैसे मान ली यही क्वेश्चन है इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल कहा गया। हम लोग क्या करेंगे कोई भी क्वेश्चन करें इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव आर मतलब क्या इंस्ट्रक्शन, अभी इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसका हिंदी में हम लोग बताएंगे। लेकिन इंस्ट्रक्शनल जिसको बोलते हैं निर्देश का एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्या है, लक्ष्य क्या है, क्या क्या हो सकता है। स्पेसिफिक मतलब कि कोई एक पार्टिकुलर चीज के लिए, मिजरेबल मतलब कि मापनीय योग्य हो सकता है। और तीसरा बोलता है कि एक्शन ओरिएंटेड मतलब क्या है कि उससे कोई काम को करवाया जाता है, इसीलिए बोलते हैं। तो इसका मतलब ये तीनों होगा। और तीनों कहां दिख रहा है आपको, यहाँ डी वाले ऑप्शन में, इसलिए मेरा आंसर जो होगा वो डी होगा। मेरा जो आंसर होगा वो आंसर डी होगा, क्योंकि तीनों सही है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, और ये सारा क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन अगले वीडियो में करने वाले हैं। ये सारा क्वेश्चन का डिस्कशन आपको अगले वीडियो में करने वाले हैं। और अगले वीडियो में आप जो है इन वीडियो से बने रहिए, और उसके बाद जैसे डिस्कशन करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है, क्वेश्चन का क्या एक तरह से क्या है प्लानिंग हम लोग को करना चाहिए थ्योरी का, ताकि हम लोग कम समय में एक तरह से स्कोर कर पाए। तो जो भी यहाँ पे देख रहे हैं वो जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए, और आज रात तक ही आपका ये ऑफर रहेगा, उसके बाद ये ऑफर जो है समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आप ही देखिए सिलेबस को देख लिए डिस्कशन के, उसके बाद हम लोग क्या आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो फिर हम लोग क्या है एक तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे, और वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।